देखिए, हम लोग सामाजिक कार्य को लेकर क्षेत्र में थे, तो लगभग 7:30 बजे 8 बजे की ये घटना है। हम लोग भरौली गांव में थे, एक निमंत्रण पर गए हुए थे। वहाँ पर हम लोग से पहले ही जो हमारे पिताजी के हत्यारे जिस गिरोह के थे, उस गिरोह के कुछ लोग बैठे हुए थे। फिर हम लोग निमंत्रण देकर जैसे ही निकले हैं अपने गांव उज्ज्वलिया जाने के क्रम में, तो उन लोगों के द्वारा हमारी गाड़ी के पीछा करके हवा में और हमारी गाड़ी की तरफ निशाना करके फायरिंग करते हुए उनके द्वारा वो जो कनामेपुर की तरफ जो सड़क जाती है, उसके तरफ वो लोग भाग गए थे। उस समय तुरंत हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो ज़रूरी कार्य थे उन्होंने उसको किया। उसके बाद से ही हम लोग आए हैं यहाँ पर थाना में अपनी सुरक्षा को लेकर आवेदन देने के लिए। इसी संदर्भ में हम लोग थाना में आए हुए थे। ये वही लोग हैं जो हमारे पिताजी की हत्या में शामिल है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ये लोग सजाए हफ्ता हैं, बौखलाए हुए हैं, किसी न किसी तरह चाहते हैं कि हम लोग कानूनी लड़ाई में ना आगे बढ़ पाए, इसलिए जानबूझकर हमारी हत्या करने की नीयत से इनके द्वारा हमारे ऊपर गोली चलाई जा रही है। आपको पता होगा कि हमारे पिताजी की हत्या इस गिरोह द्वारा की जा चुकी है, हमारे गवाह की हत्या कर दी जा चुकी है। उस केस में ये सभी लोग सजाए हफ्ता है। मैं पुलिस के द्वारा जो मुझे सिक्योरिटी प्रदान की गई थी, उसमें भी लिखा था कि इन लोगों से द्वारा मेरे जान को खतरा है। उसके बाद से निरंतर ये लोग जो जेल में बैठा हुआ अपराधी है हरेश मिश्रा और ब्रजेश मिश्रा, इन लोग के द्वारा इन पे दबाव बनाया जा रहा है। किसी तरह ये किसी भी एन कैन प्रकरण ये लोग मेरी हत्या कर दे। किन पे दबाव बनाया जा रहा है? अपने जो उसके भाई एक बाहर है, बेल पर छूटा हुआ है, तथा उसका बाप जो सजाए हफ्ता था उम्र कैद का, बेल पर बाहर छूटा हुआ है। इन लोगों पे वो निरंतर दबाव बना रहा है कि किसी तरह राकेश ओझा की हत्या कर दी जाए, जिससे उस केस में जो नियमित पैरवी हम लोग यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक करते हैं उसको बाधित किया जा सके।